कल ऋषिकेश घूम के आया, बहुत बढ़िया दिन रहा। आज का ऐसा कुछ प्लान है नहीं, क्योंकि बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार पूरा जैम है, हर एक होटल फुल है। आज मैं कहीं जाता भी हूँ कुछ बनाने, तो हर जगह भीड़ मिलने वाली है। खैर देखते हैं क्या होगा, कैसा दिन जाएगा। एक्चुअली कल रात में मनीष भाई का गोप्रो का जो फोन था वो खो गया था, तो उन्होंने बोला जब सुबह उठे तो एक बार घर के सामने देख लेना, और ये फाइनली मुझे मिल गया है। इसके ऊपर से भाई मेरे ख्याल से 1-2 बार बाइक या कार उतर गई है, पूरा सफेद हो गया है। चलो थैंक गॉड ये मिल गया है, मैं उनको खुशखबरी दे देता हूँ। देखो माइलो यहाँ पे लेटा है, मस्त ऐसे देख रहा है मेरे को, वो देखो। गुड मॉर्निंग माइलो। और अपनी बुलेट यहाँ पे फाइनली ठीक हो चुकी है। इसकी सर्विस करवाने के बाद हिमालयन वाले से सर्विस करवाई थी, तो ऑयल लीक हो गया था जब से खड़ी थी, फिर उसमें खड़ी में पंक्चर हो गया। तो एक्चुअली जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप है नहीं, बहुत दूर है। और मेरा भाई पेट्रोल लेने भी गया तो पेट्रोल पंप वालों ने मना कर दिया कि हम पेट्रोल नहीं देंगे, बोतल में नहीं देंगे, बहुत नखरे हैं उनके। तो इसमें पंक्चर होगा, अगर इस महाभारत में पंक्चर हो जाए तो पंक्चर भी लगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से दुकान भी काफ़ी दूर है। तो भाई हमने कार से इसमें कल हवा भरी, और जल्दी से मेरा भाई तुरंत भाग के ले गया, इसमें पेट्रोल डाला, हवा भरी और तुरंत ले गया। फिर तब जाके इसमें पंक्चर लगा है। अभी तो फिलहाल ठीक है। इसका ना मेरे को ये रिम बदलवाना पड़ेगा, इसका रिम खराब हो गया। 2016 में बाइक ली थी, तो 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में ना इसका ये रिम खराब हो गया है, तो ये ना वो खराब बार बार पंक्चर कर देता है। तो ये पूरा चेंज होगा, नया डलेगा। मैं तो इसको सेल करने की कह रहा था, पर भाई इसको बेचने नहीं दे रहा, इसलिए मैंने गुस्से में इसका पंक्चर भी नहीं लगवाया। मैंने कहा तू इसको बेचने नहीं दे रहा है तो ये खड़ी रहेगी। अभी भाई ये 1.5-2 महीने से खड़ी थी। हालांकि अब इसमें मैं एक ट्रिप मारूंगा, जल्दी कैंपिंग करेंगे रात को चक्राता के आसपास जंगल में, तब बहुत अच्छा व्लॉग आएगा। बारिश रुके हुए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया होगा, और भाई अभी से ये झाड़ियाँ ना इनकी जान निकलने को तैयार है। यहाँ पर ये झाड़ियाँ हैं काफ़ी लाल हो चुकी हैं पत्ते, और मुरझाने लगे हैं। मैं थोड़ी सी स्किपिंग कर लेता हूँ, अब मैं एक्सरसाइज के बिना नहीं रह सकता, भले आज जिम की छुट्टी हो। ये कर लेता हूँ भाई। कल वैसे भी मैंने पिज़्ज़ा खाया था ऋषिकेश में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी एक एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि कल की कोई भी एडिटिंग मेरी शेड्यूल नहीं है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट में है ओट्स, क्योंकि ये ज़रूरी है, कल पिज़्ज़ा खा लिया था मुझे रिग्रेट हो रहा है। भाई 11:45 हो रहे हैं और मदर कुछ पीस रही है, देखते हैं क्या पीस रही है, दिखाता हूँ। चलो एक ज्ञान की बात, क्या क्या पीस दिया, लाओ मुझे भी दिखाओ। मिश्री पीसी, धागे वाली मिश्री पीस चुकी है। यूज ना चाय में। भाई कल खीर में डाल दी थी, पता भी नहीं चल रही थी कि ये पड़ी, ऐसा लग रहा है चीनी पड़ी हो। धागे वाली मिश्री यूज करी थी कल। जीरा पिसा, अभी जीरा पिसा है, जो हमने सुखाया हुआ था ना, बिल्कुल शुद्ध जीरा, धो के सुखा के हल्का सा भून के पिसा है। ये क्या पिसा है? काली मिर्च कहीं में डालनी पड़ता, चाय में डालनी। काली मिर्च पिसी है, अपने घर पे पीस ले सब कुछ। इस वाले में पिस जाता है और इसमें पिस जाता है कुछ। दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, ना मार्केट से कुछ खरीदने की जरूरत है। ये सौंफ पिस गई है, बिल्कुल शुद्ध। धो तो ली थी ना, ये धो के सुखा के। भाई क्या खुशबू आ रही है। और देखो जो असली सौंफ होती है उसका कलर देखो तुम, कोई इसमें शाइनिंग नहीं है और कोई इसमें कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल शुद्ध है। और देखो हर चीज में आपको देखने से पता चल जाएगा कि पॉलिश नहीं है, चमक नहीं है। ये सोट है जो अदरक की सुखा के जो बना है, ये सोट है। अच्छा, खुद ही घर पे ये ना सोट, अगर अदरक नहीं है चाय में भी डाल सकते हैं इसे। तो ये घर पे ही सुखाया था। तो भाई ये भी हमने मार्केट से नहीं खरीदी, मतलब कुछ भी। देखो कड़ी वगैरह में भी और क्या पिस्सा है, कड़ी में भी डालते हैं। और क्या पिस्सा है? बस फिलहाल अभी ये पिस्सा है, ये पिस्सी है। ये आयुर्वेद का बेसिक रूल है, मतलब देखो सारी चीजें पिसी हुई है। अब आप देख, एक चीज देखना ध्यान से, जो अज्ञानी आदमी होगा, इसमें बुरा मानने वाली चीज नहीं है, वो संगति से आता है सब कुछ, या फिर आयुर्वेद आचार्य जिनके परिवार में नहीं होते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता है। नॉर्मल आदमी, बेसिक नॉर्मल आदमी ये सारी पिसी हुई चीजें डायरेक्ट खरीदता है दुकान से। लाला के दुकान से जाएगा, या फिर ये जो कंपनी आ रही है, सो कॉल्ड कंपनी, फेक कंपनी, MDH या जितनी भी है, उससे खरीदेगा। लेकिन अगर आपने पिसी हुई चीज डायरेक्ट खरीद ली है, तो आपका अच्छे वाला कट चुका है, आप बेबस हैं और लाचार हैं। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे। तो कभी भी अपनी लाइफ में पिसी हुई चीज कुछ भी मत लेना, कभी भी। अपने आप पीसना, धोना, सुखाना और अपने मिक्सी में पीसना। नहीं आता तो सीख लो, कम से कम ये तो कर लो। तो एटलीस्ट ये कर लो भाई, आपके बच्चे बीवी सब सुखी रहें, लंबी उम्र जिए। तो बस यही मैं चाहता हूँ, कोई बीमार ना पड़े भाई। डॉक्टर, MBBS डॉक्टर का चेहरा किसी को देखना ना पड़े, हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। वो तैयार बैठे हैं लूटने के लिए और काटने के लिए और सर्जरी करने के लिए। अभी काला नमक के लिए ये लाए थे, तो ये भी पिस जाएगा। क्यों ले भाई हम मार्केट से? मार्केट में क्या तुम्हारे फूफा बैठा है जो तुम्हें शुद्ध देगा? 125 करोड़ का देश है, वैसे ही पूरा नहीं पट रहा। तो अब ये भी पिस जाएगा। इसे पहले धो के सुखाऊंगी। हमने तो कई महीनों से, साल से, मतलब आटा भी यूज नहीं किया, मतलब गेहूं यूज नहीं किया है। ये सारी रोटी जितनी भी है ना, ये सारी मल्टीग्रेन है, जो कि मेरठ से जो मेडिकल कॉलेज है उसके डॉक्टर ने एक रेशियो लिखी थी, 9 चीज पड़ी है इसके अंदर। आटा हमने हल्का सा अपनी तरफ से मिलाया है, वो भी घर का गेहूं का।
सेंधा नमक भी पीसेगा ना, वो भी ला रखा है, वो पीसेगा। ये भी धोऊंगी। तो ये ब्रह्म ज्ञान है भाई, जो कि हमें हमारे आयुर्वेदाचार्य गुरुओं ने दिया है, कई साल की रिसर्च में आपको फ्री में मिल रहा है। हो सकता है कदर करो या ना करो, तो मिल रहा है तो भाई ले लो जो समझदार है। हालांकि इतना दम होता नहीं किसी में कोई इतनी मेहनत करे। और लोग सोचते हैं हम रेस्टोरेंट में नहीं खाते, घर का खाना खा रहे हैं। तो घर पे भी भाई तुम बाजार से ला के खा रहे हो, तो घर पे भी वो बाजार वाला ही मिल रहा है, ठीक है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जो घर का खाना होता है वो ये होता है और ऐसा बनता है। ये बेसिक है, अपनी मसालदानी ठीक करनी पड़ती है। मेन चीज है मसालदानी। मसालदानी ठीक कर ली, आयुर्वेद का ए आ गया है तुम्हें। फिर बी की तरफ बढ़ेंगे, फिर सी की तरफ बढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन बस यही है, इतना ले लो, सारा नहीं बताना चाहिए। ये फल लाया था मैं, अब इसको हम ही पियेंगे, आज पीऊंगा दोपहर को। मुझे उनको देना था, मैंने जंगल में ना जो चूल्हे पे आंटी और अंकल थे, उनको मुझे ये देना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनको जुकाम हो रहा था, उन्होंने बोला कि हमें नहीं चाहिए, और इसको देखते ही उनको एलर्जी होगी, ये पसंद ही नहीं आया उनको। तो सहारनपुर के है ना, अम्मा जी की दवाई ले आया था मैं, वसंत कुसुमा का रस, ऋषिकेश से ले ली थी। अम्मा जी तो सो रही है। खैर 2580 की आई है भाई, ये 2580 की सिर्फ 30 गोली है। नंबर 1 एडिशन है आयुर्वेद की, शुगर वालों के लिए। जिसको भी शुगर है ये खा लो। वसंत कुसुमा का रस, स्वर्ण कल्प, सुपर्ब। तो अम्मा जी कह रही है 1950 की आवे है। वैसे यहाँ पे तो ऐसी मिलेगी। ये 2580 की दी है उसने। वैसे इस पे लिख रहा है 2724, और हो सके वो दूसरी तो नहीं है, ये स्वर्ण कल्प भी है इसमें। अब ये पता नहीं ये स्वर्ण कल्प उसमें स्वर्ण है या नहीं है। पुराने वाली कहाँ है, दिखाना आपका कौन से वाली है ये वाली। हाँ यही तो है स्वर्ण कल्प। तो देखो इस पे कितना प्राइस लिख रहा है, इस पे लिख रहा है 81 की एक गोली है भाई। इस पे 2434 लिख रहा है, 2437 लिख रहा है, और यहाँ पे 2700 रुपये है। 2524 मतलब 300 रुपये महंगी है यहाँ ऋषिकेश में एज कम्पेयर टू। ये मेरठ से ली थी इन्होंने, बताओ 300 रुपये वैसी महंगी है, तो उसमें थोड़ी बहुत छूट भी करी है, तब जाके 2580 की पड़ी है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो इमरजेंसी में ले आया, इतना तो चल जावे। लंच टाइम हो रहा है, आज लंच में बन रही है इडली। लो सुबह तो मैंने दलिया खा लिया था, 2:30 बज गए। हाँ 2 ओट्स खाए थे, 2:30 बज गए। इस बीच मैंने एडिटिंग करी है और पढ़ाई की है। बहुत दिनों बाद बन रही है वाली इडली। अभी सोमिया चिपट रही है, बाहर से तो सोमिया को दे आई नहीं, अभी तो बना लग रही, बना के। एक्चुअली सोमाइलो की जो ओनर है सोमिया, उसने MBBS में एडमिशन लिया है दून कॉलेज में, तो उसने वहीं रूम लिया हुआ है। वो आती है सैटरडे संडे, तो उसको ये बहुत पसंद है। पिछली बार भी आई थी तो मम्मी ने इतना सारा घोल कर दिया, लेकिन क्या नहीं आ पाया तो मार्केट से शिमला मिर्च नहीं आ पाई थी, रात हो गई थी, तो फिर ये फेंकना पड़ा था सारा घोल। इस बार नहीं फेंकना पड़ा, इस बार तो बना ही ली। इसका क्या करोगी? अच्छा लाओ, और बाद में दे दिए। गर्म हो रही है अम्मा जी, इसमें डाल दूं या इसमें ही रख दूं? इसमें घेर दे। बस शाम के 5:45 बज रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट जा रहा था, इसलिए मौसमी का कट्टा उठाने राजीव सब्जी वाले की दुकान से। डेली हम मौसमी का जूस पीते हैं, तो एक कट्टा सब्जी वाला लाता है तो वो उठा के लाना पड़ता है। सो मौसमी का कट्टा ये रहा अपना। चलो इसको उठा लेता हूँ, बहुत भारी है भाई। दोस्तों रात के 8:30 बज रहे हैं और थोड़ा सा अपनी बालकनी से माहौल देख लेते हैं। बिल्कुल शांति, ठंडी ठंडी हवा। ग्रिल को छू रहे हैं तो चिल्ड हो रखी है। चिल्ड नहीं कहेंगे लेकिन काफी ठंडी हो रखी है, मजा आ रहा है इसको छूने में। और मसूरी बिल्कुल साफ दिख रही है, मसूरी की लाइटें। बहुत कम लोग दिख रहे हैं सड़कों पे आज, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कोई भी नहीं दिख रहा, सिर्फ 1-2 गाड़ियां ही दिख रही है। और ये देखो शांत माहौल, बहुत सारे झिंगुर बोल रहे हैं बस इधर उधर। खंबे पे वो लाइट जल रही है। एक्चुअली अब मैं भी ना यहीं घूम रहा हूँ, आज घर पे घूमा। कल तो ऋषिकेश गया था, कल तो घूमना नहीं हुआ, तो मैंने परसों ही डिसाइड कर लिया था। मैं परसों घूम रहा था, शायद आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं अब कुछ दिन बाहर सड़क पे घूमना बंद करूंगा, क्योंकि मतलब इस वाली रोड पे बहुत काम चल रहा है, बहुत धूल मिट्टी है, बहुत पतली रोड है और बहुत दिक्कत होती है चलने में। तो क्या फायदा भाई, अपने लंग्स को ही नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। तो फिर मैं आज 1.25 घंटे का वॉक मैंने रूम के अंदर ही किया है। ठीक है दोस्तों, आज का दिन यही था। अपना डिनर हो गया है, अब मिलते हैं कल मॉर्निंग में। कल मंडे है तो जिम जाऊंगा, और बाकी अब करते हैं स्टडी और एडिटिंग और फिर सो जाऊंगा। इसलिए मैं पहले ही बाय बाय कर देता हूँ। एक्चुअली मेरी जो पहले हैबिट थी, आपने देखा होगा, मैं गुड मॉर्निंग तो करता था लेकिन गुड नाइट नहीं करता था। मतलब स्टार्टिंग कर दी, एंडिंग नहीं करी। तो अब मैंने डिसाइड किया कि भाई एंडिंग भी कर दिया करेंगे, ये अच्छा होता है, बीच में कनेक्शन सा बन जाता है। जिम कॉर्बेट की न्यू वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी कल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो उसका उद्घाटन कर देंगे, तो उस वेबसाइट को भी मैं दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या नहीं। और जो कॉर्बेट में न्यू जो गाइडलाइन आई है, कैसे कैसे बुकिंग होगी, क्या है, तो वो तो ऑलरेडी आपने इससे पहले वीडियो देख ली होगी, क्योंकि ये नॉर्मल व्लॉग है, डेली व्लॉगिंग है, ये थोड़ा सा अपने फ्लो में चल रहा है। लेकिन वो जो करंट अपडेट है वो तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के 9:30। और भाई आज माहौल देखो,
पता नहीं कहाँ से इतने सारे बादल आ गए हैं, पूरा कवर कर लिया है पहाड़ों को। और धनौल्टी साइड तो शायद हो सकता है फॉग ही मिले आपको। तो ठीक है, अपना जिम चलते हैं, मिलते हैं जिम में। आज तो हमारे घर के पीछे ये गमले बेचने वाला भी आया है। वो जो आपने कॉकरोच मारने वाली दवाई लगाई थी उससे मरे एक आधा? कितने? एक तो ये रहा, और कहाँ है? अरे वाह भाई, एक दवाई है ना जो वो आती है, लिक्विड टाइप आता है, ऐसे ऐसा करके रख दो ट्यूब वाली, तो उसे खा के ना फिर ये घर से बाहर भागते हैं, तो उसे लगातार लगाओ, वही बढ़िया है। सेब के पेड़ से देखो किस तरह से पत्ते झड़ रहे हैं लगातार, फूल भी आए हुए हैं इसमें। माइलो आ गया था कल परसों, ये पेशाब कर दिया देखो टॉयलेट यहाँ पे। इसके टॉयलेट से बहुत बदबू आती है, घर तक जाती है अंदर तक, तो इसलिए चींटियों को मत हटाइयो। ये पड़ी रहने देख रो, कॉकरोच ही तो चींटियां खावे, क्या हो गया? इन्हें मत छेड़ा करो, लोग तो जिमावे। बहुत सारी गोरैया आई हुई है इन लेंटाना की झाड़ियों में। देहरादून में तो खैर धूप निकली हुई है, लेकिन ऊपर पहाड़ों पे नहीं है। लेंटाना की झाड़ी पे फूल तो प्यारे खिलते हैं, ये देखो, लेकिन इन बेचारों की कोई वैल्यू नहीं है। ये देखो, और ये देखो, इससे खिलेंगे अभी फूल। ये देखो, इस तरह के भी खिलते हैं, 2 तरह के फूल हैं। ये वाले झाड़ भी ऑटोमेटिक खिले हुए हैं, देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। ये पता नहीं क्या, अगर किसी को पता हो ना कमेंट करके बताना कि ये किस चीज का पेड़ है। तो भाई अभी हुआ क्या, जिम जा रहा था, जिम से रास्ते में से वापस लौटना पड़ा। जो जिम के ओनर थे वो लड़का लड़की वो जा रहे हॉस्पिटल, लॉक लगा दिया, कह रहे कल आना। 2 बार कर चुके ये ऐसा। 11 बजे का टाइम है, लेकिन ये 10 बजे चले जाते हैं। मैं तो 1 मिनट में वापस आ गया घर पे। और माइलो देखो किस तरह से कार के नीचे आराम फरमा रहा है। अब ये यहीं 2-3 घंटे यहीं रहेगा, फिर बाद में अपना अंदर चला जाएगा, क्योंकि अभी गर्मी लगेगी इसको बाद में। एक मन मेरा ये कह रहा है कि आज साइकिल लेके चल, थोड़ा सा घूम के आता। इसमें बिल्कुल भी देखो हवा नहीं है, इसको पैदल ही लेके जाना पड़ता रोड तक, फिर वहां से चला कर लानी पड़ती है। क्योंकि भाई कार लेके गया है चकराता, तो वो भी यहाँ नहीं है, वरना पंप से भर लेता। चलो छोड़ो, स्किपिंग करते हैं घर पे जाके। तो ठीक है दोस्तों, अपने रूम में ही टाइम लैप्स लगा के स्किपिंग करता हूँ, आप भी देखो। वैसे तो यहाँ पे साइकिल भी खड़ी है तुषार वाली, अगर मन करा तो इसको भी थोड़ा बहुत चला लेंगे। भाई एक्सरसाइज तो होगी है, अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ये कुछ इडली बनी थी कल, वो खाते हैं, और ये मूसली। आज श्राद्ध है भाई बाबा जी का मेरे, तो पानी में तो मैंने निकाल दिया ऐसे थोड़ा सा। अब ये सब में से ये तोड़ के ऐसे ऐसे चावल और ये पानी में डाल के, और ये मैं बाहर चढ़ा के आ जाता हूँ। गमले में चढ़ाना है ना। धूप निकल गई, अभी तक तो नहीं निकली थी, हल्की फुल्की सी निकल रही है, सर्दी वाली धूप। चलो इसमें गमले में चढ़ा देते हैं, चिड़िया खा लेगी सूरज को। और गायें भी देखनी है, अभी तो गायें आई नहीं है, गाय को भी खिलाना था। बालकनी से भी गायें देख लेते हैं, यहाँ से भी नहीं दिख रही, कहीं भी गाय नहीं दिख रही है। इस रोड पे ना वहाँ तक, ओ वहाँ खड़ी है भाई, जहाँ पे वो व्हाइट कलर की कार है, बिल्कुल दीवार के पास कचरे पे खड़ी है, कचरा खा रही है। इस तरफ भी नहीं दिख रही कहीं पे, आ जाएगी थोड़ी देर में। अब वहाँ कौन जाए भाई, स्कूटी से जाना पड़ेगा वहाँ तो उसको खिलाने। भाई शाम के 3:15 हो रहे हैं, अब लंच कर लेता हूँ काम करते करते। मेरा जो फिल्म हो रहा है वो अपने आप बंद हो जाता है कभी कभी, और देखो बग स्प्लैट ही आ जाता है, एरर रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, शाम हो गई है, बाहर अंधेरा हो गया है, और मैं तो भाई वॉक कर रहा हूँ। हो गए 45 मिनट घूमते हुए। आज मथुरा से 2 लड़के आ रहे थे जो कि बाइक पे निकले हुए हैं मसूरी के लिए। मथुरा टू मसूरी कर रहे हैं वो अपनी बाइक पे। तो वो हमारे मतलब कि जिस रेजिमेंट में आर्मी में मेरे फादर थे, 98 फील्ड जाट रेजिमेंट में, तो वहीं से ही उसी रेजिमेंट में मेरे फादर के साथ ही एक मथुरा से भी थे, तो उनके बच्चे हैं ये। तो उन्होंने बोला कि ये आ रहे हैं उस तरफ, तो एक रात स्टे यहाँ पे करेंगे। मैंने कहा चलो आ जाने दो, तो आ जाने दो, उसको मिलवाता हूँ। उसने भी अपना यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो मिलवा देता हूँ उससे भी। छोटू आलू कर दे 1 किलो, ठीक है? और चॉकलेट रखो बढ़िया बढ़िया इसके लिए, है ना? अच्छी चॉकलेट नहीं है ना यहाँ पे? चॉकलेट नहीं खाती, चॉकलेट नहीं खाती। अरे वाह, यहाँ ये खा लिया कर, इधर उसके देख क्या क्या चीजें मिल रही है। वाह भाई वाह, क्या क्या रख रखा है। ये पकौड़े कहाँ से आए? पनीर के? कहाँ से आए? बाहर से मंगाए? फिर तुमने बनाए? अरे क्या बात है भाई, पकौड़े भी रखने लगे। देखना भाई किस चीज के पकौड़े हैं ये। अरे वाह भाई, वो कोई रख के जाता होगा, बनाता होगा, या घर पे बनाए? घर पे बनाए, तेरी मम्मी ने बनाए? अरे वाह भाई, किसी को पकौड़े खाने आ जाओ भाई यहाँ पे। कल भी बनेंगे, पता चला कोई आया लेने, फिर तब नहीं दे रहे हो तुम। बनेंगे ना अब तो। अब भैया बहुत चीजें रखने लगे भाई, दुकान बड़ी होती जा रही है इनकी। सबसे बड़ी दुकान होगी ना इस इलाके की। चलिए भैया ने अपनी शॉप का डिजाइन चेंज कर दिया, पहले इस तरफ बैठते थे, इस तरफ पूरा ही चेंज कर दिया, बड़ी बना रहे हैं इसको। और छोटू तो यहाँ पे परमानेंट है ही। सो गाइस, दुकान से तो आ गया हूँ, ये आलू है। और भाई दुकान वाले भैया बोल रहे थे कि तुम्हारी वीडियो देख के बहुत लोग आ रहे हैं, बढ़िया अच्छा लगता है भाई। पैसिफिक से भी जो देखते होंगे वो भी आ रहे होंगे, बोलते होंगे, कह रहे वीडियो बनाओ। और एक चीज़ बताऊँ, आज 2 अक्टूबर है, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब पब्लिश हो रही है। आज पहली बार मुझे ठंड लग रही है, मतलब टी शर्ट में ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ पहन लो। सोचो, यानी कि ये रिकॉर्ड करने वाली बात है कि 2 अक्टूबर से ठंड बढ़ गई है 2023 में। अब देखते हैं 24 में कब बढ़ेगी। और आज ही मैं एक रील देख रहा था, एक ने मतलब स्टोरी लगाई हुई थी, राइडर ने, वो लेह की ट्रिप पे है। वो बोल रहा है आज ना बारालाचला में बर्फ़ पड़ गई है, और सरचू वगैरह में बर्फ़ पड़ रही है, और बारालाचला पास बंद है। तो सोचो इतनी बर्फ़ पड़ गई है। लेह से जो मनाली रास्ते में आता है ना, बारालाचला हाईवे, और वो पास आता है, तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ गई है और वो ब्लॉक्ड है। सोचो
और आज ही के दिन यहाँ पे ठंड हो रही है 2 अक्टूबर को। अब ठंड बढ़ती चली जाएगी, अक्टूबर का सीजन आ गया है भाई। ये देखो, ये देखो। अच्छा हुआ मैं वहाँ से आ गया हूँ, अगर मैं उधर होता ना तो मैं इसको पकड़ लेता, यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर लेता। एक बाइकर है यहाँ बुलेट वाला, वो पटाखे फोड़ता है और साइलेंसर चेंज करवा रखा उसने, मेरे हाथ नहीं आ रहा वो। तो ठीक है भाई, पीयूष आ गया है घर पे। वेलकम टू देहरादून भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो भैया का। ये ना देखो, मैं इसका बोर्ड दिखाता हूँ। तो भाई देखो, मथुरा में ही पैदा हुआ है, मथुरा में ही बड़ा है और मेन मथुरा में रहता है, जहाँ के फेमस हो रखे प्रेमानंद जी महाराज, सभी जान रहे हैं आजकल तो। और मेरे ख्याल से तो प्रेमानंद महाराज जी के पास भी गया था ना। हाँ, वो देख लिया और वो ऐसी वीडियो वगैरह पड़ी हुई। हाँ चलो बढ़िया भाई। देखो इसने बोर्ड बना रखा है मथुरा टू मसूरी ट्रिप का। भाई देखो मतलब कितने शौक से बनाया है, क्योंकि ये पहली बार बाइक ट्रिप कर रहा है। और इसलिए कौन सी बाइक ले रखी है? प्लेटिना ना, प्लेटिना 125 सीसी ले रखी है भाई। देखो जानबूझ के छोटी बाइक ले रखी है, क्योंकि रिकॉर्ड बनता है ना उससे। सब तो मतलब बुलेट से तो सभी जाते हैं, बुलेट से सभी जाते हैं, मेन बड़ी बड़ी बाइकों पे तो इसलिए ये एक्सपीरियंस ले रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना ज्यादा टफ होगी जर्नी उतना सीखने को मिलेगा भाई। हाँ बिल्कुल यही है। और देखो, आने के लिए मैं गाड़ी से भी आया था, किसी से भी आ जाता, पर वो है कि यार देखो, जैसे आप लोगों, बहुत से आप लोगों के पास भी शायद इतनी बड़ी फॉर्च्यूनर वगैरह कोई भी गाड़ी नहीं होती है, मतलब छोटी गाड़ी भी नहीं होती बहुत लोगों के पास, ऑल्टो वोल्टो भी। तो भाई आप इन देखो, प्लेटिना और स्प्लेंडर हर किसी के पास होती है, मिडिल क्लास फैमिली के पास, तो आप अपने शौक पूरे कर सकते हो। मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई, हर कोई गांव का बंदा भी है, छोटा बंदा भी, वो ऊपर तक जा सकता है, इन बाइकों से घूम सकता है, अपने शौक पूरे कर सकता है अपने लो बजट में। नहीं बढ़िया यार, अब तो लेह तक भी जा रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो मस्त मसूरी तो मस्त चढ़ेगी भाई। तो इसके यूट्यूब का चैनल पीयूष चौधरी है और पीयूष चौधरी 01 इंस्टाग्राम पे है, तो आप फॉलो कर लेना। देखो इसने मैप भी बना हुआ है, हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून। तो अभी हरिद्वार तो मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले आ गया था। कल 2 दिन ऋषिकेश घुमा है, राफ्टिंग भी करी है, सब कुछ बढ़िया। हाँ। और भाई यहाँ पर है आशीष, इसका बड़ा भाई। ये भाई साथ में घूम रहे दोनों की दोनों। तो भाई दोनों साथ में घूम रहे हैं, मतलब इसका पार्टनर दूसरा था, कबड्डी प्लेयर था ना वो। हाँ, कबड्डी प्लेयर था। उसके ट्रायल आ गए, वो हरिद्वार तक साथ में आया था, वापिस चला गया। वो वैसे राजस्थान का अच्छा प्लेयर है, मतलब अंडर 18 में खेलता है वो। अच्छा, तो काफी अच्छा प्लेयर है वो। चलो बढ़िया तो भाई। उसके ट्रायल्स आ गए थे और वो अपने टीम में राजस्थान को रिप्रेजेंट करने निकल गया है। वो कह रहा था मैं दोबारा ट्रिप ज्वाइन करूंगा, पर उसका भरोसा नहीं है अभी। चलो एक बार अपना यूट्यूब दिखाना, कैसी प्रोफाइल पिक्चर लगा रख। तो ये चैनल है भाई पीयूष का, देख लेना की जर्नी। सारे ब्लॉग आ रहे हैं भाई, देखो ये आएंगे, ये बढ़िया भाई। घर से निकला हुआ है, सारे वीडियो डाल रहा है यहाँ पे। तो भाई देखो, यहाँ से ट्रिप चालू हुई है और अभी देखो डेली 12 बजे व्लॉग आ जाता है टाइम से। बढ़िया, 12 बजे रात को, दोपहर को। चलो बढ़िया। तो मैं इससे कुछ पूछना चाहूंगा, क्योंकि मथुरा का है, मैं तो कभी गया नहीं हूँ मथुरा वृंदावन, पर मन करता है। तो मतलब ऋषिकेश हरिद्वार जैसा है या उससे अलग है थोड़ा, या मतलब जैसे, क्योंकि ये भी धार्मिक स्थल है, वो भी धार्मिक स्थल है, या क्राउड अलग है, कुछ अलग फीलिंग है वहाँ पे? देखो, अगर मैं सिंपल सा बोलूं तो ऋषिकेश और हरिद्वार यहाँ पर है और वृंदावन यहाँ पर। अच्छा, हाँ, मतलब वहाँ पे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी है। और वहाँ के देखो लोगों में, यहाँ के लोगों में, यहाँ पे क्या स्कैम होते हैं, मैं रियलिटी बताऊं, वहाँ पे कोई स्कैम करने की सोचता ही नहीं, सबसे पहली चीज। मतलब मथुरा में मतलब बिल्कुल सब होनेस्ट हैं, ज्यादातर सब सीधे हैं, होनेस्ट है। पर जो बाहर के जो टूरिस्ट है, देखो वही गद्दारी कर ले। जैसे क्या है कि मानो आके लोग रहने लग जाते हैं और बाहर के लोग आके बसने लग गए। वैसे मथुरा में मैंने कम सुना है, वाराणसी में तो होता है, फॉरेनर को लूटते हैं वाराणसी में, और दिल्ली में ज्यादा स्कैम होते हैं। ऋषिकेश में फिर भी बहुत कम है, ऋषिकेश में कम है। हरिद्वार में हो सकता है एक बार को, हरिद्वार में हो सकता है। हरिद्वार में तो होते रहते हैं। और जैसे वहाँ पे तो आजकल मेन तो प्रेमानंद जी महाराज फेमस हो रखे हैं। अब भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, मैं जिससे भी सुन रहा हूँ, और मेरे ख्याल से आधे लोग तो उनको देखने आ रहे होंगे, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, जो देखो अब जो रील्स वाले हैं, देखो उनको तो कहीं पे भी नहीं रोका जा सकता। पर प्रेमानंद महाराज जी के पास देखो जो कुछ आ रहे हैं, मतलब 10% लोग आए हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए। वैसे अगर आप देखा जाओगा, आप 1 महीने पहले जाओ, 1 महीने बाद जाना, आपको भीड़ के पास लगेगी, क्या भीड़ आ रही है। नहीं, वैसे भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, पहले जब प्रेमानंद महाराज नहीं थे, अब तो इन्होंने भी काफी फेमस कर दिया ना, प्रेमानंद महाराज ने भी। देखो पता है क्या है कि तो देखो कुछ तो उनमें कला है, और कुछ क्या है जो यूट्यूबर आ गए और वो आ गए, वो अपनी एक अलग भाइब बना देते हैं उनकी। मैं सही बताऊं तो देखो वो है कि अपनी तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें सही बताऊंगा, भगवान पे भरोसे रखो। तो वही है, अब तुम जाके और तुम उधर घूमोगे, ये करोगे तो उससे कुछ नहीं होने का, तो घर में बैठो मेहनत कर लो। नहीं बढ़िया है भाई, बढ़िया है। खैर चलो, और बातें होंगी फिर धीरे धीरे। कल इनका क्या प्रोग्राम है वो कल दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो आज के लिए इतना ही था। तो भाई आपके लिए इतना ही है, और थोड़ा बहुत कल के लिए भी तो रहने दो, बाकी कल दिखाएंगे भाई। और भैया के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके प्यार से भैया और आपके प्यार से हम हैं। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, ये व्लॉग आज का इतना ही था। अब करते हैं गुड नाइट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।